वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, पीछे हमने डायोड्स के मॉडल के ऊपर बात की थी। तो कम्प्लीटली 3 मॉडल थे। पहला प्रैक्टिकल मॉडल था, दूसरा हमारे पास पहला आइडियल था, दूसरा प्रैक्टिकल था और तीसरा कम्प्लेक्स डायोड मॉडल था। तो आज हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन को। रेक्टिफिकेशन है क्या, कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं इस रेक्टिफिकेशन में, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। तो मेरा नाम जहीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम रेक्टिफिकेशन से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन है क्या। तो स्टूडेंट सिंपली कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी वेव फॉर्म में। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसी को पकड़ते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो चेंज होने वाला करंट है, जो अपनी डायरेक्शन को हर सेकंड में चेंज करता है। और वो जो चेंज है वो डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा मरतबा वो एक सेकंड में खुद की पोलैरिटी को चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल। इसलिए तो उसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है, चेंज होने वाला करंट है, एसी वेव फॉर्म है। तो ऐसा प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन जिसमें हम एसी वेव फॉर्म जो कि चेंज होने वाला करंट है, इसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट करंट में, डीसी वोल्टेज में, डीसी वेव फॉर्म में। तो डीसी वेव फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलैरिटी में बहता है। तो उस करंट को हम डीसी वेव फॉर्म कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन वो वाला प्रोसेस होगा जिसमें एसी वेव फॉर्म को पकड़ते हैं और उसको डिवाइस में से गुजार के हम कन्वर्ट कर देते हैं डीसी वेव फॉर्म में। तो ये हम लिख लेते हैं जो अभी हमने बात की कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं किसको कन्वर्ट करते हैं? एसी वेव फॉर्म को एसी वेव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? रेक्टिफिकेशन का। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसी वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी वेव फॉर्म में, तो उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रख दिया? रेक्टिफिकेशन। अब इस प्रोसेस में हम कुछ ना कुछ डिवाइस तो यूज़ करेंगे ना, तो जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कह देंगे। प्रोसेस का नाम रेक्टिफिकेशन और जो डिवाइस हमने उस प्रोसेस में यूज़ किया उस डिवाइस का नाम हमने क्या रख दिया? रेक्टिफायर। तो अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या होगा। तो हमने कहा कि ऐसी डिवाइस जिसको हमने इस्तेमाल किया, यूज़ किया किसमें? रेक्टिफिकेशन में। तो उस डिवाइस का नाम हमने रख दिया रेक्टिफायर। अब हम कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? सिंपली हम डायोड को यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। हम बैटरी के साथ एसी वेव फॉर्म के साथ कनेक्ट करेंगे डायोड को, और वहीं डायोड एसी वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा किसमें? डीसी वेव फॉर्म में। अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? डायरेक्ट करंट में। कैसे करेगा ये हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन डिवाइस कौन सी हम यूज़ करते हैं? सिंपली डायोड को हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए, जो हमारे पास रेक्टिफायर कहलाता है। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम पहले क्या देखेंगे? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट हमें पता कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये खुद की
पोलैरिटी को चेंज करता है हर सेकंड में। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 60 हर्ट्ज होगी, जो कि पाकिस्तान में चल रही है, तो उस वक्त तो क्या मतलब कि ये 1 सेकंड में 60 मरतबा खुद की पोलैरिटी को चेंज करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, अपनी पोलैरिटी को टोटली चेंज कर देगा 180 फेज के साथ। और ये कितनी मरतबा होगा 1 सेकंड में? 60 मरतबा होगा 1 सेकंड में। जो हमारे पास हमारे घरों में करंट आ रहा है, ये भी एसी हमारे पास वेव फॉर्म होता है और इसकी पोलैरिटी भी 60 मरतबा चेंज होती है। हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 1 सेकंड में 60 मरतबा चेंज होती है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है तो हमें फील ही नहीं हो पाता। चेंज हो रही है, जो हमारे एलईडी जो बल्ब है वो जो जल रहा है वो 60 मरतबा जलता है और 60 मरतबा बुझ जाता है, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ ये प्रोसेस हो रहा होता है कि हमें फील ही नहीं हो पाता। 60 मरतबा 1 सेकंड में, 1 सेकंड ऐसे फ़ौरन गुजर जाता है और उस 1 सेकंड में 60 मरतबा बल्ब जल जाता है, ऑन हो जाता है और 60 मरतबा एलईडी ऑफ हो जाता है। हम फील क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इतना तेज़ प्रोसेस होता है कि हमारी आंखें इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। तो ये क्या होता है, हमारे पास एसी वेव फॉर्म खुद की पोलैरिटी को चेंज करने वाला फॉर्म होगा, वेव फॉर्म होगा। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, इस जो एसी है हमारे पास, इसका एक कंप्लीट साइकिल होता है। ये सेकंड ईयर में आप स्टूडेंट डिटेल से पढ़ेंगे। एसी के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर कि किस तरह ये पोलैरिटी को चेंज करता है, किस तरह हम इसको जनरेट कर सकते हैं और किस तरह ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर में से फ्लो करता है। ये सारा एक कंप्लीट चैप्टर है। अब ये हमारे पास अभी आप इतना समझिए कि ये 360 का एंगल भी कवर करता है। ये हमारे पास इधर 180 होगा, इधर 90 होगा और इधर हमारे पास 270 हो जाएगा। ये हमारे पास 0 से 180 इसका हाफ साइकिल बनेगा, 0 से 180 ये वाला। और ये जो हमारे पास 180 से नेक्स्ट है, ये इसका दूसरा हाफ साइकिल बनेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि इस एसी वेव फॉर्म का सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हो पाएगा किसमें, डीसी वेव फॉर्म में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी का सिर्फ आधा हिस्सा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हो किसमें, डीसी में, तो उस हमारे पास रेक्टिफिकेशन को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो क्या स्टूडेंट दोबारा सुन ले, एसी वेव फॉर्म इस तरह की वेव फॉर्म होती है जो हर सेकंड में अपनी पोलैरिटी को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज करती है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि वो वाला जो साइकिल होगा वो अपने आधे हिस्से को कन्वर्ट कर देगा डीसी में और जो पीछे बच जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जो कि डीसी की फॉर्म में होगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें होगा क्या, हाफ वेव, किसकी हाफ वेव, एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो उस प्रोसेस को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कह देते हैं, जिसमें एसी का जो आधा हिस्सा है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीसी में। अब ये तो सारी बातें हमने कर ली कि एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। डिवाइस हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डायोड को। लेकिन कैसे हो रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, अब हम उसको देखते हैं कि ये सारा काम कैसे हो रहा है, कैसे एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। असल बात जो है वो वर्किंग में है कि किस तरह एसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। तो पहले हम सर्किट को बनाते हैं, फिर उस सर्किट को देखेंगे कि किस तरह एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। अब हमारे पास कौन सी बारी आ गई, वर्किंग की। अब हम वर्किंग को देखते हैं। तो होगा क्या,
हम एसी वेव फॉर्म ले लेते हैं एक। ये हमारे पास एक एसी का सोर्स है जिसको हम इस तरह जनरेट करते हैं, और इस सोर्स को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, हमने कौन सी डिवाइस यूज़ किया है, सिंपली डायोड पीएन जंक्शन, इसको हमने यूज़ किया है। और ये हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस को, जिसके इर्द गिर्द हमारा होगा आउटपुट, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास डीसी वेव फॉर्म आएगा। ये हमने ले ली, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ये डायोड है, रेक्टिफायर है, जो डिवाइस हमने इस सारे प्रोसेस में यूज़ करनी है, जो एसी को कन्वर्ट कर देगी किसमें, डीसी में। ये एसी वेव फॉर्म है, एसी का सोर्स है, ये हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ये इस तरह की ये होती है, अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज करती रहती है, किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ये एसी सोर्स है, ये डायोड ले लिया, और ये हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी आउटपुट को लेना है, जिसके गिर्द हमने हमारी आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखते हैं। जो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, जो पहला हाफ साइकिल होगा 0 से लेकर 180 तक, तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और इसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब स्टूडेंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, ये बिहेव करेगा ऐसे, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव में ये ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब डायोड का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है पॉजिटिव और ये हमारे पास होता है नेगेटिव, क्योंकि डायोड सिंपली क्या है, पीएन जंक्शन ही तो है स्टूडेंट, ये पीएन जंक्शन ही तो है सिंपली, और इसी पीएन जंक्शन को हमने डायोड का नाम दे दिया। ये पॉजिटिव हिस्सा होता है हमारे पास, और ये क्या होता है, नेगेटिव हिस्सा होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जो पहला हाफ साइकिल होगा, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, उसमें क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो कौन सी बायसिंग हमारे पास बनेगी, फॉरवर्ड बायसिंग बनेगी। फॉरवर्ड बायसिंग में यही होता था कि हमारे पास जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता था, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था वो कनेक्ट होता था डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये थी फॉरवर्ड बायसिंग। अब इधर भी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, बिल्कुल यही सीन मारा है कि ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, डायोड के पॉजिटिव हिस्से के साथ। तो कौन सी बायसिंग बन जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग बन जाएगी। और जब फॉरवर्ड बायसिंग बनती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। डायोड में करंट फ्लो होता ही फॉरवर्ड बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में तो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो अब जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये क्या, डायोड बिहेव करेगा एज अ फॉरवर्ड बायसिंग, और जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो करंट फ्लो करता है। तो हमारे पास आउटपुट मिलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, कौन सी मिलेगी, ये वाली हमें मिल गई। ये वाली ऐसे हमारे पास, ये स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं तो ऐसे आपको आसान समझा रहा हूँ। ये 1 सेकंड में 60 मरतबा खुद की पोलैरिटी को चेंज करता है एसी वेव फॉर्म। 60 मरतबा, जितनी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करते जाएंगे उसी हिसाब से ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता जाएगा। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस बना। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस बना तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और इसी करंट को जब फ्लो हुआ तो इसके इर्द गिर्द वोल्टेज ड्रॉप हुए। वही वोल्टेज हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, और आउटपुट में हमारे पास ये वेव फॉर्म हमें मिल जाएगी जो इस डायोड में बह गई। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ये तो बात थी पॉजिटिव हाफ साइकिल की। जब दूसरा साइकिल होगा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, खुद की पोलैरिटी को चेंज कर देगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। डायोड तो ऐसे ही है, डायोड ने ऐसे ही रहना है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था पहले हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में ये नेगेटिव बन जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव बन जाएगा। अब इससे होगा क्या, अब इससे क्या होगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, एक किसके साथ कनेक्ट है, इस डायोड के साथ। तो ये कौन सी बायसिंग बन रही है, ये रिवर्स बायसिंग बन रही है।
रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। रिवर्स होता है, उल्ट होता है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। फॉरवर्ड बायसिंग में सेम होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। रिवर्स बायसिंग में उल्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नाम इसी वजह से हमने रखा रिवर्स बायसिंग। ऐसी बायसिंग जिसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, रिवर्स हो जाता है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ तो ये कौन सी बायसिंग बन गई? रिवर्स बायसिंग बन गई। अब रिवर्स बायसिंग में करंट को हम जीरो लेते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, तो इतना थोड़ा उसको हम कंज्यूम ही नहीं करते, उसको हम अज्यूम ही नहीं करते। तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इस रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा, इधर हमारे पास जो करंट है उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इसमें वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होंगे। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो हमारे पास आउटपुट में भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे, कोई भी साइकिल नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे खाली साइकिल आ जाएगा, ऐसे खाली साइकिल हमारे पास आ गया। अब ये तो बात है सिर्फ एक साइकिल की, जो कि एक सेकंड में 60 मरतबा उसने ऐसे होना है, एक सेकंड में 60 मरतबा उसने इस वे से आगे जाना है। हमने तो सिर्फ एक साइकिल को देखा है, जो सेकंड एक सेकंड के 60 हिस्से में होता है, हमने सिर्फ उसको डिस्कस अभी किया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग बन गया, करंट हमारे पास फ्लो हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुए, वही वोल्टेज आउटपुट पे हमें मिल गए। जैसे ही साइकिल चेंज हुआ, पोलैरिटी चेंज हुई, डायोड क्या बन गया? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट को बहने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे ही करंट ब्लॉक हुआ और हमारे पास इस रजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, जैसे ही कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें आउटपुट में भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। जब आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो वो हमारे पास ऐसे कैसे रह जाएगा। और जब दोबारा ये पोलैरिटी को चेंज करेगा, ऐसे ये दोबारा अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा तो दोबारा हमारे पास यहीं प्रोसीजर रिपीट होगा, दोबारा ये खाली आ जाएगा ऐसे। दोबारा जब ये रिपीट करेगा तो दोबारा हमारे पास वहीं प्रोसीजर चलता जाएगा, ऐसे ये खाली आता जाएगा ऐसे। तो क्या हमें पता चला कि एक साइकिल हमें मिल रहा है, दूसरे साइकिल में कोई भी करंट नहीं है, तीसरे साइकिल में फिर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, चौथा जो साइकिल है वो ऐसे खाली है, पांचवें साइकिल में फिर वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, छठे साइकिल में बिल्कुल ऐसे खाली है। तो यहीं हमारे पास डीसी करंट होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ यही है कि उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, इसमें कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं है। नेगेटिव साइकिल जो सारा है वो क्या हो गया? वो ज़ाया हो गया, उसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, वो इस रेजिस्टेंस में से बाहर ही नहीं, जब वो बही नहीं तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट करंट हमें मिल गया। अब एक स्टूडेंट आखिर में बात रह गई है, वो ये कि जब सपोज करो इस जो हमारे पास एसी सोर्स है ये कितने का है? 1 वोल्ट का। ये एक आखिरी बात इंपॉर्टेंट सुन लें आप, फिर ये लेक्चर इधर ही हम एंड कर देंगे। हमने क्या लिया? ये जो सोर्स है ये हमने 1 वोल्ट का लिया सपोज करो, और जब हमने इस इधर डीसी मल्टीमीटर लगाया है स्टूडेंट, ये आउटपुट है, ये हमारे पास क्या है? ये आउटपुट हमें मिली है इस डायोड में करंट के बहने से। अब इधर हमने लगाया डीसी मल्टीमीटर, इधर हमने डीसी मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये हमने डीसी मल्टीमीटर लगाया। जब हमने डीसी मल्टीमीटर लगाया तो ये क्या करेगा? हमें वोल्टेज को मेजर कर देगा। हमने डायरेक्ट करंट, क्योंकि अब हमारे पास जो वी आउटपुट है वो सिर्फ है डायरेक्ट करंट, इसलिए हमने डीसी मल्टीमीटर लगाया। अब जब हमने डीसी मल्टीमीटर लगाया तो जो वैल्यू हमें मिली करंट की वो क्या मिली? 0.31 वोल्टेज की वैल्यू हमें इस डीसी मल्टीमीटर ने मेजर करके दी। हमने जो एसी का सोर्स लिया था वो कितना था? 1 वोल्ट का, और जो हमें रिजल्ट में मिला वो क्या मिल रहा है? 0.31 वोल्ट। तो जो बाकी के वोल्टेज है वो कहाँ गए? तो स्टूडेंट याद रखना, जो डीसी मल्टीमीटर है ये हमेशा हमें एवरेज वैल्यू देता है,
अब क्या मतलब, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो किसी ओवर में ज़्यादा स्कोर बनते हैं, किसी में कम बनते हैं। अगर पहले में 20 है, फिर 15 है, फिर 16 हो गए, फिर हमारे पास 25 होंगे, तो उन सब की जब हम एक एवरेज लेते हैं तो वो एक नंबर आता है, एक स्पेसिफिक नंबर आता है जो तमाम उस जो मैच है उसको हमारे पास बता रहा होता है कि इतने ओवर में हमें इतने ओवर में स्कोर चाहिए, एक नंबर होता है। बिल्कुल इसी तरह जो डीसी मल्टीमीटर है ये भी हमें एवरेज वैल्यू देता है, किसकी, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। अब ये देखो स्टूडेंट, ये बाड़ा है, इधर कम है वोल्टेज, बड़ा बड़ा बड़ा, इधर इस इसकी वी पीक है, ये पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज पे गया, फिर हमारे पास क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। ये ऐसे ही ज़ीरो, ये फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, वी पीक के पे गया, उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो गया। ये ऐसे हमारे पास ज़ीरो वोल्टेज है, ये फिर हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुए, वी पीक पे गए, वी पीक के बाद कम होना स्टार्ट हो गए। तो ये ऐसे हमारे पास बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जो डीसी मल्टीमीटर है ये हमें एवरेज वैल्यू देता है, एक स्पेसिफिक नंबर देता है जो उस सारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कितना होगा, 0.31 वोल्टेज होंगे। ये कैसे आए, इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वी पीक का, वी एवरेज का, ये हमारे पास बनेगा वी पीक। ये जो हमने 1 वोल्ट का पीक लिया है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें पाई के साथ, तो जो रिजल्ट में हमें वोल्टेज मिलेंगे वो जो डीसी मल्टीमीटर हमें बता रहा है वहीं वोल्टेज मिलेंगे हमें वी एवरेज में। जब हम वी पी को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, पाई के साथ, वी पी को डिवाइड कर देते हैं 3.14 के साथ, तो हमें क्या मिल जाती है, एवरेज। तो वो कितना मिला हमें, 0.31 वोल्टेज हमें मिले। अगर इसको हम 100 के साथ मल्टीपल कर दें तो हमें एवरेज मिल जाएगी। तो वो कितना मिलेगा हमें, 31%, ऑलमोस्ट हमें 31% मिला। तो यहाँ इतनी सारी बात से हमें क्या पता चला कि जो एसी वेव फॉर्म है जो डीसी में कन्वर्ट हुआ वो 31% सिर्फ कन्वर्ट हुआ। जब हमने इस डायोड को कनेक्ट किया एसी वेव फॉर्म के साथ, और इस एसी वेव फॉर्म जब कन्वर्ट होगी किसमें, डीसी वेव फॉर्म में, तो उसका कितना हिस्सा कन्वर्ट हुआ, 31% कन्वर्ट हुआ किसमें, डीसी में। ये हम इतनी सारी कैलकुलेशन से मिला, क्योंकि वोल्टेज बढ़े हैं, कम हो रहे हैं, बढ़े हैं, कम हो रहे हैं। जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आई वो 31% थी, एसी का 31% कन्वर्ट हो गया किसमें, डीसी में। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो आई होप इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम दो डायोड का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।